तुम क्या मानते हो, क्योंकि हमारे विश्वास ही हमारे व्यवहार को तय करते हैं। तुम्हारी किस्मत तुम्हारी पहचान से जुड़ी है। जो कुछ भी आ रहा है, जो कुछ भी मैं मानता हूं, जो कुछ भी मैं देखता हूं, मैं ये तय करूंगा कि मैं क्या करूंगा। इसलिए डार्क रूम इतना रो जरूरी है। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा, अगर मैं पीछे छुपकर जो करना चाहिए वो नहीं करूंगा, तो मैं कभी भी पब्लिक में अपनी पहचान नहीं बना पाऊंगा। अगर किसी ने आज तक तुम्हें यह नहीं बताया, तो मैं पहला बनता हूं जो कहता हूं कि हर एक इंसान जो मुझे सुन रहा है, वो अब कुछ जिंदगी के सबसे बड़े फैसले के कगार पर खड़ा है। सालों साल, पीढ़ियां, परिवार संघर्ष करते रहते हैं। एक खून के रिश्ते में सदियां गुजर जाती हैं और लोग, पिता, माता, एक ही गलतियां दोहराते रहते हैं, जब तक कि कोई एक फैसला नहीं करता कि अब बस मैं सब कुछ फिर से शुरू करूंगा। और मैं बस ये पूछना चाहता हूं जो भी मेरी बात सुन रहा है, क्यों आप नहीं? क्यों आप नहीं? तुम वो इंसान क्यों नहीं बन सकते जो सब कुछ बदल दे, जो नया रास्ता बनाए, जो नियम तोड़े, जो ठान ले कि मैं अपने परिवार की सबसे कमजोर कड़ी नहीं बनूंगा? क्यों नहीं? मैं क्यों नहीं? तुम ही क्यों नहीं वो जो इतिहास रचता है? तुम ही क्यों नहीं जो फिर से जीतता है? तुम ही क्यों नहीं जो पुरानी आदतें तोड़ता है? तुम ही क्यों नहीं जो उन भूतों से लड़ता है जो पीढ़ियों से परिवार को तंग कर रहे हैं? कोई कमेंट में लिखो, मैं क्यों नहीं। तुम्हारा मकसद क्या है? तुम्हारी तकदीर क्या है? इस वक्त तुम्हारा काम क्या है? क्या तुम पूरी तरह उससे जुड़े हो? क्या तुम पूरी तरह लगा दिए हो? क्या तुम अपनी जान भी देने को तैयार हो? क्या उसे पाने के लिए मरने को तैयार हो? कल नहीं है, कोई बैकअप प्लान नहीं है। मैं अपने सबसे अहम कामों के लिए पूरी तरह समर्पित हूं। कमेंट्स में लिखो, क्यों? मैं तो नहीं। तुम्हारे पास काबिलियत है, तुम्हारे अंदर जुनून है, तो कर दिखाओ। तुम पहला चुनाव हो, तुम ही एकमात्र विकल्प हो, और कोई रास्ता नहीं होगा। यकीन रखो कि वो तुम ही हो, हमेशा से तुम ही थे। तुम्हारे पास सब कुछ है जो तुम्हें अगले मुकाम तक पहुंचने के लिए चाहिए, वो सारी बाधाएं तोड़ने और आगे बढ़ने के लिए। बस अगर तुम थोड़ा ध्यान लगाओ, पूरी लगन से काम करो, ठान लो और अपने ध्यान को उस चीज पर केंद्रित करो जो तुम्हारे किस्मत में लिखा है। तुम्हें यह नहीं मिलेगा, समझौता मत करो। यह मत सोचो कि जहां तुम हो और जो कुछ देख रहे हो वही तुम्हें हमेशा मिलेगा। इससे कहीं ज्यादा है। लेकिन बदलाव हमेशा तुम्हारे पास से नहीं आता, बदलाव तुम्हारे अंदर से आता है। फैसला करो कि तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो। फैसला करो कि अब वक्त आ गया है। तय करो कि तुम यहां काफी वक्त गुजार चुके हो। इस नतीजे पर पहुंचो कि तुम समझ गए हो, तुम्हें एहसास हो गया है और तुमने स्वीकार कर लिया है कि तुम काफी समय से टूटे हुए, थके हुए और परेशान रहे हो। तुम्हारे साथ एक बड़ी समस्या यह है कि तुम ऐसे लोगों से घिरे हो जो तुमसे गलत सवाल पूछते हैं। इसलिए जब आप अपनी जिंदगी बदलने के फैसले ले रहे हो, तो आप अपने ही लेवल के लोगों से बात मत करो, क्योंकि वो आपको यही कहेंगे कि यही रहो और इसे बेहतर बनाओ, जबकि आपको पता होता है कि कहीं ऊपर कुछ बेहतर आपको बुला रहा है। एक बेहतर जिंदगी है, भरपूर खुशियां हैं, उम्मीदें हैं, जुनून है। एक नई जिंदगी आपको बुला रही है और तुम्हारे जैसी हर कोई तुम्हें यहीं रह जाने के लिए मनाएगा, क्योंकि वे सब एक ऐसी जगह में फंसे हुए हैं जिसे आराम जोन कहते हैं। क्या तुम असहज होने के लिए तैयार हो? मुझे याद है जब मैं टॉयलेट साफ करके पैसा कमाता था और कभी कभी अमीर लोगों से मिलता था, अक्सर वो सब यही कहते थे, मार्कस, तुम्हें निवेश करना होगा। अगर तुम्हें आर्थिक रूप से मजबूत और अनुशासित बनना है तो यह जरूरी है। खेलने के लिए पैसा लगाना पड़ता है, निवेश करना पड़ता है। मुझे पता था कि मैं कुछ बड़ा चाहता हूं और मेरी किस्मत में भी कुछ बड़ा था, लेकिन मैं ये मानना नहीं चाहता था कि अगर मुझे पैसे कमाने हैं तो पैसे लगाने पड़ेंगे। जब तुम ऐसे निवेश करना शुरू कर देते हो तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारे जैसे किसी को यह बात समझ में भी नहीं आएगी। तुम्हारा जो भी लक्ष्य हो, तुम्हारा शरीर का हाल, तुम्हारा मनोविज्ञान, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा कारोबार, जो भी हो, तो सवाल यह है, क्या तुम उस जगह को छोड़ने को तैयार हो जिसे आराम कहते हैं? क्या तुमने अपना निशाना तय किया है? क्या तुम्हारा लक्ष्य साफ है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास वो ताकत है जो कीमत चुकाने के लिए चाहिए? लेकिन उससे भी जरूरी, क्या तुम उस दर्द को सह सकते हो जो कीमत चुकाने के साथ आता है? यह आरामदायक नहीं होने वाला है,
क्या तुम सिर्फ असहजता में चलने के लिए तैयार हो, बल्कि क्या तुम ऐसे रास्ते पर चलने को तैयार हो जो तुम्हारे लिए बिल्कुल नया हो? मतलब मैं एक ऐसी जगह जा रहा हूं जहां मैं कभी नहीं गया, और शुरुआत में यह अच्छा नहीं लगेगा जब हम अभी अभी शुरू कर रहे होंगे, लेकिन अगर मैं लगे रहूं तो आखिरकार मैं फसल काटूंगा। अगर तुम फसल काटने वाले हो और अगर तुम कम बोओगे तो कम ही काटोगे, लेकिन जैसे ही तुम समझ जाओगे कि जहां जाना है वहां पहुंचने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, यह तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। अभी ये अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, मैं इसे छोड़ना चाहता हूं, मैं हार मान लेना चाहता हूं, मैं सब कुछ छोड़कर चल देना चाहता हूं, लेकिन मुझे आगे जो ताकत है उसे देखना होगा। आज का दर्द कल की ताकत है। जो नई जिंदगी तुम चाहते हो, जिसे तुम अपने दिमाग में रखते हो, सिर्फ उसके सपने देखते हो, उसके लिए तुम्हें अपनी पुरानी जिंदगी छोड़नी पड़ेगी। मेरे पास अगले स्तर पर जाने के लिए सब कुछ है जो चाहिए। वो लाइफस्टाइल जीने के लिए क्या चाहिए जो मैं अपने दिमाग में देखता हूं, क्योंकि अब मैं किसी और की जिंदगी देखकर ही अपनी जिंदगी जीना नहीं चाहता। मैं अब बस बैठकर दूसरों की तस्वीरों को लाइक नहीं करने वाला, जबकि मैं खुद वो असली जिंदगी जी सकता हूं। मतलब ये नहीं कि मुझे तुम्हारी जिंदगी चाहिए, बल्कि मैं समझता हूं कि मेरे लिए कुछ बड़ा, कुछ अलग है। पर सवाल यह है, क्या मैं उसे लिखने को तैयार हूं? क्या मैं उसे देखने, सपने देखने, कीमत गिनने और फिर वो कीमत चुकाने को तैयार हूं? हम में से ज्यादातर लोग वो कीमत चुकाने को तैयार नहीं होते, इसलिए हम बस यूं ही चलते रहते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, एक ही रूटीन में, उस जगह जहां हमारी कमाई अनिश्चित है और हमारे रिश्ते भी अनिश्चित हैं। हम चिंता और तनाव में जी रहे हैं। आप में से हर एक जो मुझे सुन रहा है, आपके पास हर जगह, हर हालात में बेहतरीन बनने का मौका है। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि जब आपको अपना क्यों मिल जाता है तो आप बहुत ताकतवर बन जाते हो। तुम एक दूरदर्शी, बहादुर और अनुशासित इंसान हो। यह काम तुम्हारे बस की बात है। फिर क्यों नहीं तुम दूसरों के करने का इंतजार मत करो। दूसरों के समर्थन की तलाश बंद करो। खुद पर भरोसा करो, जो तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। तुम्हारे पास अभी इस पल में आगे बढ़ने के लिए सब कुछ है। तुम्हें मौका आने का इंतजार करना बंद करना होगा, और तुम्हें यह सीखना होगा कि मौका खुद बनाना एक कला और एक खासियत है। खुद को सिर्फ उस तक सीमित मत करो जो तुम्हारे पास आ सकता है, बल्कि उस पर ध्यान दो जो तुम्हें खुद से निकलकर बनाना है, नया रास्ता खोलना है और आगे बढ़ना है। बात यह नहीं है कि पैसे कहां से लाऊं ताकि वो जिंदगी जी सकूं, बल्कि असली सवाल यह है कि मैं कौन बनूं ताकि पैसे खुद ब खुद मेरे पास आएं और मैं वो जिंदगी जी सकूं। इसलिए हमें यह समझना होगा कि हमें कौन बनना है। तुम्हें कौन बनना पड़ेगा ताकि तुम अपना बिजनेस शुरू कर सको, नई जगह पर जाना, सफर शुरू करना, नए दोस्त बनाना, नए शौक अपनाना, नई निवेश और कोशिशें करना, प्रभाव डालना। तुम्हें किस तरह का इंसान बनना होगा। तुम्हें वो सारी चीजें पहचाननी होंगी जो तुम्हें रोक रही हैं, वो जगहें, वो लोग और वो सोच जो कहते हैं कि तुम काफी नहीं हो। ये काम नहीं करेगा। वापस लौट जाओ, घर वापस चले जाओ। तुम्हें जो बनने की जरूरत है वो सीधे तौर पर उस काम से जुड़ा है जिसके लिए तुम्हें बुलाया गया है। क्या तुम्हें पता है कि तुम बदलाव क्यों चाहते हो? क्योंकि जब तुम्हें अपना क्यों मिल जाता है तो तुम बहुत ताकतवर बन जाते हो। तुम पसीना क्यों बहाते हो? इसके लिए तुम क्यों खुद को चोट पहुंचा रहे हो? तुम क्यों त्याग कर रहे हो? तुम खुद को क्यों इतना धकेल रहे हो और अपनी आत्मा की हदें क्यों परख रहे हो? तुम इतना मेहनत क्यों कर रहे हो? तुम अपने विश्वासों को क्यों बदल रहे हो? क्यों? तुम नहीं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।